हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर ना एक अलग टॉपिक में लेकर आई हूँ। ये पास्ट बर्थ से रिलेटेड टॉपिक लिया है मैंने गाइस। मेरा ना इंट्यूशन आज गाइड कर रहा था कि इस बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देनी चाहिए और डेप्थ में कुछ यहाँ पर मैसेजेस अगर मिलते हैं तो व्यूवर्स तक वो पहुँचाना ज़रूरी है। तो गाइस देखो, यहाँ पर ना ये उन लोगों के लिए ख़ास करके रीडिंग होगी जो हाईली स्पिरिचुअल है। मतलब जो लोग कुछ खास उद्देश्य से इस प्लैनेट अर्थ पर आए हैं ना, ये उन्हीं व्यूअर्स के साथ रीडिंग मैच होगी। और जब भी आप ये रीडिंग सुनोगे ना गाइस, तब आपको ये अंदर से ही एहसास होगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए है और आपकी आत्मा इन सब चीज़ों के लिए हमेशा से ही क्रेव करती है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। जैसे कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, पास्ट लाइफ में आप कौन थे, ब्रह्मांड क्यों बना हुआ है, क्या ज़रूरत थी ब्रह्मांड बनाने की, देव देवी, असुर, मनुष्य, स्टार सीड्स, एलियंस, ये सब चीज़ों को लेकर, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, इन सब चीज़ों को लेकर ना आप में पहले से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रही है, आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है इन सब टॉपिक्स में। तो ये रीडिंग उन व्यूवर्स के लिए है। आपको अगर इन सब चीज़ों में मतलब आप हमेशा रिसर्च करते रहते हो ना इन टॉपिक्स पर, तो गाइज़ ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो देखो, अगर किसी के माइंड में ये सब चीज़ें चल रही है कि आपका इनकारनेशन यहाँ पर क्यों हुआ है, तो आपको बता दूँ गाइज़ कि आपका जो इनकारनेशन है, मतलब आपका जो जन्म भी यहाँ पर हुआ है या अवतार हुआ है किसी का, यहाँ पर है तो मनुष्य शरीर आपका, लेकिन कुछ किसी एक हायर डिवाइन पावर का अवतार भी कोई लेकर यहाँ पर आया हुआ है, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो पास्ट बर्थ में जो चीज़ें रह गई थी पेंडिंग, वो पूरा करने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये हाईली सोल्स है गाइज, हाईली स्पिरिचुअल अवेकन सोल्स है ये। आपका जो सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप या जो कुछ भी आप एक असेंशन जर्नी से गुज़र रहे हो ना गाइज़, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज कोई भी इंसान जब रीबर्थ लेता है तो उसकी जो पास्ट मेमोरीज़ है, उसका जो पास्ट का बर्थ है, उसे इरेज कर दिया जाता है। उसे पता नहीं होता है कि वो कौन है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान अपने असेंशन जर्नी में टैप इन होता है, अवेकनिंग में अपने पार्टनर से, अगर वो डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आया हुआ है यहाँ पर, अगर डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं भी है, आपकी पर्सनल असेंशन जर्नी है इंडिविजुअली, तो भी, तो जब भी आपकी अवेकनिंग होती है ना गाइज, आपके माइंड में ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। जो भी मैंने पहले बताई आपको, जो भी सवाल आपके माइंड में आते हैं, ये सब शुरू हो जाता है। क्यों, किस लिए, क्या होगा, खास करके अध्यात्म से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड, ये सब चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। आपको डीप नॉलेज गेन करने की इच्छा अंदर से ही आने लगती है। तो ये इसलिए होता है बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को और ज़्यादा एनालाइज करो, डेप्थ में ये चीज़ें जानने की, सीखने की कोशिश करो। और जब आपका सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट हुआ, और अगर आप किसी स्पेशल जर्नी में हो, तो वो इसीलिए हुआ है ताकि इंडिविजुअली अलग होकर आप अपने ऊपर इनवर्क कर सको। आपके जो भी लेयर्स है, जो भी ऐसी बातें हैं जो आपको याद नहीं है, वो याद दिलवाने के लिए आपका सेपरेशन हुआ है, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, और ना ही विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। स्टार्टिंग में जब सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट होता है तो ये चीज़ें नेचुरली होती है बिकॉज आप अवेकन नहीं होते हो। लेकिन जैसे जैसे आप इनवर्क स्टार्ट कर देते हो गाइज, अपने आप पर काम करना शुरू कर देते हो ना, तो इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठना शुरू करते हो। तो फिर आपके लिए बस एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है आपका इनर पीस।
आप इनर पीस में ही ऑपरेट करना, सेल्फ लव में, हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करना आपको पसंद होता है। आपको 3D के लोगों के बीच में भीड़ में रहना पसंद नहीं होता है, भीड़ से कनेक्ट होना आपको पसंद नहीं होता है, आपको अकेले रहना पसंद है। आप ओल्ड सोल हो सकते हो अगर किसी को अकेले रहना पसंद है आपको, अगर आपकी खुद की ही कंपनी पसंद आती है, मतलब खुद के साथ ही रहना, अकेले रहना, पेड़ पौधों से बातें करना, गार्डनिंग करना, नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, रात में आप आसमान की तरफ देखते हो, चांद तारों से बातें करते हो, तो आप स्टार सीड हो सकते हो, ओल्ड सोल हो सकते हो गाइज, राइट। तो आपका जो पास्ट बर्थ है ना, कुछ लोग यहाँ पर अपने पूर्व जन्म में एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जीज़ में थे, किंग और क्वीन। आप किसी राज्य के किंग या क्वीन हो, मतलब थे पास्ट में। और देखो हमेशा से ही ना आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे पास्ट बर्थ में आप किंग और क्वीन भी क्यों ना रहे हो। इस लाइफ में अगर आप नॉर्मल ह्यूमन, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में हो, या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में भी आपका बर्थ हुआ है, रीबर्थ हुआ है गाइज, तो भी ना आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वॉरियर टाइप एनर्जीज़ है यहाँ पर। और कुछ व्यूवर्स को अगर आपको विजन्स आते हैं थर्ड आई पर, आपको थर्ड आई पर दिखाया जाता है कुछ पास्ट बर्थ की, पास्ट लाइफ्स की कुछ झलकियाँ अगर आपको दिखाई जाती है विजन्स में, तो समझ लीजिए कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर थे। कभी कभी युद्ध का भी यहाँ पर आपको विजन आया होगा, जैसे कि लड़ाई हो रही है, जैसे कि जो किंग और क्वीन का जो ज़माना होता है, जो लड़ाइयाँ होती है, तो वो लड़ाइयाँ जो है वो भी आपको दिखाई दी होगी आपके विजन्स में। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो रामायण और महाभारत में भी आप थे, वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ कैरेक्टर ज़रूर से था। रामायण जब जिस भी मतलब जो टाइम फ्रेम था रामायण का, वहाँ पर आप ज़रूर थे गाइस, कुछ ना कुछ आपका रोल था वहाँ पर। और महाभारत के युग में भी आप थे, कुछ ना कुछ रोल आपका ज़रूर से ज़रूर रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और हर एक जन्म में आपके लाइफ में थर्ड पार्टीज़ आई है, जैसे कि जो श्री कृष्ण थे उनकी लाइफ में उनके जो मामा जी थे कंस जी, वही थर्ड पार्टी थे, वही उनको मारने पर तुले हुए थे, तो वो उनके ब्लड लाइन से ही थे, फिर भी वो ऐसी हरकतें कर रहे थे। और जो बाकी जो द्रौपदी के साथ हुआ, उसके बाद जो कुछ भी महाभारत हुआ है वो भी सबको पता है, वहाँ पर भी अपने ही सामने खड़े थे। तो हमेशा थर्ड पार्टीज़ में ना आपके अपने ही आपसे लड़ने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, आपको हराने के लिए इन्वॉल्व थे। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और आज भी सेम वही चीज़ें हैं। आपकी मैरिड लाइफ को भी हमेशा से ही लोगों ने स्पॉइल करने की कोशिश की है। और क्यों? क्योंकि आप दोनों का जो बॉन्ड रहा है जन्मों जन्मों से चलते आ रहा हुआ, जो रिस्पेक्ट था, जो अनकंडीशनल लव था, वो ना लोगों की नज़रों में पहले से ही खलता था। पास्ट बर्थ से लेकर आज भी सेम वही एनर्जीज़ है। मतलब जो होता है ना, जो सबसे प्रीशियस पर्सन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है हमारी लाइफ का, तो आपके लिए आपके पार्टनर थे और आपके पार्टनर के लिए आप थे। तो ये जो जेलस लोग, इनसिक्योर लोग, जो नहीं चाहते हैं किसी को खुश देखना, ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा आपकी लाइफ में रहा है। कुछ ऐसे भी है गाइस, अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे है ना कि देखो, आप कोई ऋषि थे, आप में से कोई ऋषि था, और जैसे हो जाता है ना, अप्सराएं आकर उनका तप भंग कर देती है। तो कोई ऐसा भी था गाइस कि आपके अंदर ना हद से ज़्यादा मतलब लस्ट की एनर्जी क्रिएट हो गई, और उसके बाद आपने जो भी साधना तपस्या की थी ना, वो सब रिवर्स्ड में चली गई। तो इस लाइफ टाइम में ना आपको ब्रह्मचर्य को सीखना, ये लेसन है आपके लिए। अगर करंटली कोई अपने मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर आपका हो सकता है इस लाइफ टाइम में फीमेल भी हो या फिर मेल बॉडी में भी अगेन आप यहाँ पर आए हो,
तो दोनों के साथ ये मैच होगी। अगर आपका इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं है तो ये जो लाइफ आपको मिली है ना, वो इसीलिए मिली है कि आपको आपके लस्ट पर, आपके डिज़ायर्स पर कंट्रोल करना सीखना होगा। ये लेसन है आपके लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और जैसे कि दूसरी जो स्त्री होती है, किसी की बीवी या किसी का हस्बैंड, तो उनकी तरफ आपको गलत नज़र से नहीं देखना है। अगर कोई मैरिड है, मैरिड विमेन है, मैरिड मैन है, तो वो किसी और का पार्टनर है, राइट? तो वो उसका पार्टनर है, आपको उसे गलत नज़र से नहीं देखना है। अगर आप गलत नज़र से देख रहे हो ना, तो आपने जो भी साधना तपस्या पूर्व जन्म में की थी, वो तो उसका फल भी आप यहाँ पर जैसे कि ख़त्म कर रहे हो उसकी पावर। और इस लाइफ टाइम में जो भी आप सीखने के लिए आए हो ना, वो भी आप इन सब चीज़ों से ख़त्म कर रहे हो। ये किसी के लिए ट्रिगरिंग मैसेज हो सकता है, लेकिन ये सच है। तो किसी मैरिड स्त्री या किसी मैरिड पुरुष की तरफ आपको गलत नज़र से नहीं देखना है, बिकॉज़ वो आपका पार्टनर नहीं है। या फिर रैंडमली अगर आप खुद मैरिड हो और आप रैंडमली किसी भी गर्ल या बॉय की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, ये पसंद आ गया, वो पसंद आ गया, इसका फिगर अच्छा है, उसका बॉडी अच्छा है, आप देख रहे हो, तो ये आप यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को ख़राब कर रहे हो। सात्विक लाइफस्टाइल क्या होती है, अपने पार्टनर के साथ एकनिष्ठ होना क्या होता है, वो लेसन सीखने के लिए यहाँ पर कुछ व्यूवर्स आए हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप हर दूसरे या तीसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, फीमेल की तरफ या मेल की तरफ, तो ये लेसन आपको इस लाइफ टाइम में लर्न करना है, इसलिए आप यहाँ पर आए हो। तो इन चीज़ों पर गौर फरमाइए, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, अदरवाइज़ आपके कनेक्शंस नहीं चलेंगे। अगर आप हर दूसरी औरत की तरफ गलत नज़र से देख रहे हो, हर किसी पुरुष, फीमेल्स में भी ये होती है गाइस सिचुएशन, फीमेल्स भी बहुत जल्दी किसी और पुरुष की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत गलत और मतलब आप आपका नेगेटिव कर्मा यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। जो सीखने के लिए आए हो वो सीख नहीं रहे हो और गलत चीज़ें यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए आ रहा है। अपने पार्टनर पर फोकस करो। अगर वो टॉक्सिक अब्यूजिव है तो फिर अपना जो कर्म है उसके साथ जो सफरिंग्स है वो शांति से हैंडल करो। अगर वो कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए देन आप सेकेंड ऑप्शन ढूंढ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, वो टॉक्सिक है, वो अब्यूजिव है, इसलिए उसके साथ रहकर किसी अदर पर्सन को एंटरटेन करना, नो। ये बहुत गंदी कार्मिक साइकिल क्रिएट करता है, मार्क माय वर्ड्स। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लिख लीजिए, और इन फ्यूचर जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपको समझ आएगा कि जिस पर्सन के पीछे आप भाग रहे थे उसी ने आपको चीट कर दिया है, या फिर ऑलरेडी आपने ये लेसन लर्न किया है कि आपने आपके लॉयल पार्टनर को डिच किया, चीट किया किसी अदर फीमेल के चक्कर में, किसी अदर मेल के चक्कर में, और आज उसी पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको आपके इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करना पसंद है, ये नहीं करना है। ये कुछ व्यूवर्स के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये पास्ट बर्थ का लेसन सीखना है आपको। उसके बाद है गाइस आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, थर्ड पार्टीज़ ने जो पास्ट में आपके साथ गलत किया है, जो कर्मा, जिस तरीके का कर्मा उन्हें पास्ट लाइफ में नहीं मिल सका, वो कर्मा थर्ड पार्टीज़ को इस लाइफ में मिलने वाला है, बहुत गंदे तरीके का कर्मा। और ये उन्हें कर्मा आपके द्वारा मिलने वाला है। जो वो बच के आ रहे थे वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे भी व्यूअर्स है गाइस कि आप देखो, मतलब शायद किसी को ना गाइस ये चीज़ ट्रिगर कर जाए, लेकिन सच्चाई बताना ज़रूरी है। लोग जो ये बताते हैं ना कि मैम हमारी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो मैं कार्मिक साइकिल्स, मतलब मोटा कार्मिक साइकिल ही, कुछ ना कुछ गलत किया है इसलिए इस लाइफ टाइम में ये सब चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं उस कार्मिक साइकिल्स के बारे में डीप एक्सप्लेनेशन दूँ तो कुछ ऐसे भी रहे हैं ना, जैसे कि चुगली करना। हो सकता है किसी ने अपने पास्ट बर्थ में बहुत ज़्यादा चुगलियाँ की है, इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना, और इस वजह से हुआ क्या पता है गाइस कि इस लाइफ टाइम में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपने अट्रैक्ट कर लिए ना जो चुगलखोर है,
और आप इन चुगलखोरों से परेशान हो कि भाई ये ऐसे लोग मेरी लाइफ में क्यों है। ये इसलिए है बिकॉज़ यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में कि चुगली करना क्या होता है, थाली का बैंगन बनना क्या होता है, इधर की चीज़ें उधर करना, उधर की चीज़ें इधर करना, किसी की लाइफ को ख़राब करना, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। हो सकता है ये किसी ने खुद किया है। अगर आपकी लाइफ में चुगलखोर लोग हैं गाइस, तो आपको इन सब चीज़ों से खुद बचना है, यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है कि हे भगवान, अगर पास्ट लाइफ में मुझसे कुछ ऐसी गलत हरकतें हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और आज इस लाइफ टाइम में मैंने अगर ये चुगलखोर अट्रैक्ट किए हैं तो उन लोगों को मेरी लाइफ से हटा दीजिए, बिकॉज़ अब मैं यहाँ पर माफ़ी मांग रहा हूँ या रही हूँ। ये चीज़ आपको पूरे दिल से करनी होगी डेली 21 डेज़, राइट। तो ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। कोई अपनी पास्ट लाइफ में खुद थर्ड पार्टी बना हुआ था किसी कपल के बीच में, इसीलिए आज आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी बनकर आई है, राइट। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा सीन दिखाई दे रहा है ना कि पास्ट में कोई एक कपल था जो एक दूसरे से प्यार करते थे, और उन दोनों के बीच में आप में से कोई थर्ड पार्टी बन गया, रोमांटिक थर्ड पार्टी, और वो कर्मा आपने पास्ट बर्थ में क्रिएट किया हुआ है। तो वहाँ पर उस फीमेल की या मेल की जो एक हाई लग जाती है ना कि तेरे साथ भी यही होगा, तो वो एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ये एनर्जी हो रही है। और ये देखो गाइस, ये जो एनर्जी है ना, ये या तो आपने खुद ने किया है या फिर ये आपके पेरेंट्स ने किया है। पेरेंट्स की भी वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है। हो सकता है आपके माता पिता ने ये चीज़ की है, अपने स्पाउस को चीट किया था किसी और के लिए, और जिसके साथ चीटिंग हुई है ना उसकी बद्दुआ मिली है, और ये बद्दुआ पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है कि आपके घरों में हमेशा रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है कपल्स के बीच में, फिर वो मेल होता है या फीमेल होती है। तो ये कुछ फैमिली लीनेज पैटर्न्स की भी एनर्जीज़ है गाइस। तो ऐसे केस में भी आपको खुद को माफ़ी मांगनी है, खुद के लिए भी, और अगर पेरेंट्स ने किया है तो उनके लिए भी, अगर आपको पता नहीं है तो, कि अगर पूर्वजों से गलतियाँ हुई है या मुझसे गलती हुई है तो माफ़ करो भगवान जी, और मैं मेरे कर्मों को सुधारना चाहती हूँ, और करंटली जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी से रिमूव कर दो। ये वाली एनर्जीज़ है। कुछ व्यूवर्स की पास्ट लाइफ गाइस ऐसी भी रही है कि देखो आपने ना हमेशा, मतलब आपने कुछ गलतियां नहीं की है, ये वाली भी वाइब्रेशन है यहाँ पर। आपने खुद कुछ गलतियां नहीं की है, लेकिन भगवान ने आपको चुना है कि आप ये जो ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, जो थर्ड पार्टीज़ है, जो असुरी प्रवृत्तियाँ है, डेविल्स है, राक्षसी ऊर्जाएँ है, उनको सबक सिखाने के लिए आपको हर बार भेजा जाता है। फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपकी भी लाइफ में होती है, आपके भी सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, अलग अलग चीज़ें आपकी लाइफ में भी आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये आपके खुद के गलत कर्मों का असर नहीं है, ये है कि आपको भगवान ने चुना हुआ है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, और इनको सबक सिखाने के लिए फिर आपको भी उतना ज़्यादा पेन सहना पड़ता है। तो आप एक चुनी हुई आत्मा भी हो, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। रीबर्थ बहुत सारे लोगों का, मतलब सभी का यहाँ पर रीबर्थ हुआ है, जो भी इस चैनल से, इस वीडियो से जुड़ा हुआ है, अभी करंटली ये वीडियो अभी तक देख रहा है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स ने बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो अभी तक सुन रहे हैं। तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूवर्स का री इनकारनेशन हुआ है, अवतार हुआ है गाइस। ये अवतार कुछ भी हो सकता है आपका, और रीबर्थ हुआ है आपका। आप अगेन यहाँ पर आए हो कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए, कुछ चीज़ों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए, प्लैनेट अर्थ को असेंड करने के लिए, और बहुत कुछ चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर। तो यहीं पर मैं रुकती हूँ। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।